केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की ओर से आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब सहकारी बैंक के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ेगी। सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं का लाभ डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यानी अब इन सभी योजनाओं का लाभ सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भी मिलेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि का संकल्प से बैंकिंग क्षेत्र में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। इससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन न केवल एक दूसरे के साथ परिचय में वृद्धि करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज के लिए भी ये उपयोगी होते हैं और साथ में समग्र भारत के कृषि धिराण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारिता कार्यकर्ताओं का एक कॉमन ट्रस्ट एरिया का निर्माण करने में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। इतने सारे बैंक, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर ही काम कर रहे हैं, परंतु उनके काम का ट्रस्ट एरिया जिस चीज को लेकर आने वाले दशक में हमें आगे बढ़ना है, सहकारिता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता के व्याप को बढ़ाने के लिए और सहकारिता के माध्यम से कृषक, कृषि और देश तीनों की समृद्धि बढ़ाने के लिए अगर वो हमारा ट्रस्ट एरिया कॉमन नहीं होता है तो परिणाम नहीं मिलते। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी और इसी प्रकार के सम्मेलनों के अंदर ही इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय को कृषि विभाग से अलग कर एक अलग मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया है। मित्रों, देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इसमें क्रेडिट सोसाइटी अलग अलग प्रकार की लगभग 1,78,000 हैं और जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, 34 राज्य सहकारी बैंक हैं, उनकी 2000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 351 जिला सहकारी बैंक और उसकी 14,000 शाखाएं हैं और 95,000 के आसपास पैक्स है। इसमें से 65,000 पैक्स आज अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। पैक्स हमारी सहकारिता एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम का आत्मा है। जब तक पैक्स ठीक नहीं चलते तब तक कृषि धिराण की हमारी व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। पैक्स ठीक चलना तो बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ पैक्स का व्याप बढ़ना भी जरूरी है। देश में 3 लाख पंचायतें हैं और पैक्स अच्छे चलने वाले पैक्स 65,000 है, कुल मिलाकर पैक्स 95,000 है। 95,000 को ठीक कर लेंगे ऐसा भी मानते हैं हम, तो भी 2 लाख पंचायतें ऐसी है जहां पर पैक्स का अस्तित्व नहीं। हमारा सबसे पहला काम
सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का ये होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी और इसीलिए सबसे पहली योजना भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद लाई है कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऑनलाइन जोड़ दिया जाए। 3 लाख पैक्स का हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आप लोग जरूर आज से ही कार्यरत होंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले अच्छे समय की देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।